नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात होगी शेयर बाजार की। शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। 5 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के हवा हो गए हैं एक दिन में। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा, 1100 पॉइंट के ऊपर गिरा, 1021 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है और निफ्टी 17,300 पर पहुंच गया है। दूसरे शब्दों में इसी चीज़ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस साल का शेयर बाज़ार का जो भी गेन था, शेयर बाज़ार इस साल की सारी कमाई गंवा चुका है। वो नेगेटिव फॉर द ईयर हो गया है। यानी इस साल की शुरुआत में अगर आपने निफ्टी या सेंसेक्स में पैसा लगाया होता इंडेक्स में, तो आज की तारीख में आप नुकसान में पहुंच गए होते। पिछले लगभग 9 महीनों की पूरी कमाई पानी में जा चुकी है। ये क्यों हुआ है ये सबको पता है। ये हुआ है अमेरिका की वजह से, ब्रिटेन की वजह से, और अब आशंका ये है कि भारत में भी ब्याज दरें बढ़ेंगी। डॉलर 81 रुपये के ऊपर तो पहुंच ही गया है। अब तो लोग कहने लगे हैं क्या सेंचुरी की तरफ बढ़ेगा। वो थोड़ी बड़ी कल्पना है, लेकिन चिंता की बात डॉलर के मोर्चे पर दिख रही है कि डॉलर संभलता नहीं दिख रहा है। और डॉलर नहीं संभलने के कारण साफ हैं। अमेरिका में जिस रफ्तार से ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं, ब्रिटेन में जैसे बढ़ाई गई हैं, विदेशी निवेशक भारत से या दूसरे बाज़ारों से भी अपना पैसा खींच रहे हैं। और वो बाज़ारों से ही पैसा खींच रहे हैं और अपने दूसरे एवेन्यूज़ में जहां उनके लायबिलिटीज़ हैं वहां उनको भरना है, और दूसरा वो अपने यहाँ बॉन्ड वगैरह में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका में, ब्रिटेन में, यहाँ सब तरफ शेयर बाज़ार में हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि आप अगर उसको आंकड़े को 5 लाख करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर आप उसको देखें, सेंसेक्स 1021 पॉइंट गिरा है। निफ्टी की जो गिरावट है लगभग 350 पॉइंट्स की है। तो ये पॉइंट्स में बड़ी भारी गिरावट नहीं है, लेकिन साल भर की कमाई पिछले 3 दिन से लगातार गिर रहा है बाजार। ये चिंता की बात है। दुनिया से ख़राब संकेत आ रहे हैं, ये चिंता की बात है। जो प्रॉफिट ऑफ डूम कहलाते हैं, नूरेल रूबिनी, वो अमेरिका के बारे में बहुत ख़तरनाक चेतावनी दे चुके हैं। ये चिंता की बात है। भारत से अगर इसी तरह पैसा विदेशियों का निकलता रहा और डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता रहा तो फिर चिंता और बढ़ेगी। ये भी एक फ़िक्र की बात है। आज के बाज़ार में अगर आप देखें तो जिन शेयरों पर आप बिल्कुल यूँ आंख बंद करके भरोसा करते थे, वो सारे शेयर भी धराशायी होते दिख रहे हैं, जिनमें HDFC शामिल है। तमाम जो बड़े नाम, बजाज के ट्विन्स हैं दोनों, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व शामिल है। ऐसे में जो कुछ कंपनियां चली हैं वो हैं इंडसइंड बैंक है, ITC है जो पिछले लंबे निद्रा के बाद जागा है और धीरे धीरे चलता चला जा रहा है। तो कुछ कंपनियां हैं जिनमें मुनाफा भी हुआ है लोगों को, लेकिन इस वक्त अब चिंता बढ़ाने वाला वक्त है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया भर के बाज़ारों में चिंता बढ़ाने वाला वक्त है तो भारत में भी है। और भारत में इस वक्त अब निवेशकों के लिए ये क्या फिक्र बढ़ाने का वक्त है, क्या बेच के भागने का वक्त है, या सावधान होने का वक्त है, तैयारी का वक्त है कि अच्छी कंपनियों के शेयर अब सस्ते में मिलने जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान से देखना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आप जिस शेयर को सोच रहे थे कि शायद हम कभी नहीं खरीद पाएंगे, वो अगर सस्ते में मिलता है तो क्या होगा। और एक चीज़ मैं आपसे कह सकता हूँ, अगर आप पिछले काफ़ी समय से बाज़ार में हैं या कुछ समय से बाज़ार में हैं और आगे आप कुछ समय या काफ़ी समय बने रहने वाले हैं, तो अब से कुछ साल बाद आपको आज की तारीख याद भी नहीं रहेगी। आज ज़रूर लग रहा है कि बहुत बड़ा लहूलुहान हो रहा है, बाज़ार में हाहाकार मचा हुआ है और हम शायद डूब सकते हैं, लेकिन कितनी भी गहरी गिरावट हो और कितनी भी ज़बरदस्त तेज़ी हो एक दिन की, वो बाज़ार में लंबे दौर में बहुत मैटर नहीं करती है। इसीलिए बाज़ार में कहा जाता है कि टाइमिंग द मार्केट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है कि आपका बाज़ार में कितना वक्त बीत रहा है। आप जितने लंबे समय के लिए बाज़ार में हैं वो आपके काम आने जा रहा है। आप किस भाव पे क्या खरीद रहे हैं और किस भाव पे क्या बेच रहे हैं वो बहुत वक्त मैटर नहीं करता है। लेकिन फिर भी ये बाज़ार है, यहाँ उतार चढ़ाव चलता है और हर बार उतार चढ़ाव के साथ खुशी या चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे में भी ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि कोई अगर पिछले कुछ समय में किसी लालच में आकर किसी ने कर्जा लेकर मार्जिन पर कोई पोजीशंस ले रखी हैं तो उनसे उनको सावधानीपूर्वक निकल लेना चाहिए। थोड़ा भी कमज़ोर शेयर आपके पास है, आपको ज़रा भी शक है उसकी क्वालिटी पे, तो उससे बचना चाहिए। लेकिन
अच्छी कंपनियों में आपके इन्वेस्टमेंट हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में आपने पैसा लगा रखा है, तो और आपने किसी तात्कालिक ज़रूरत का पैसा बाज़ार में नहीं लगा रखा है, तो फिर मेरा ख्याल है आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये वक्त आता है, जाता है, बाज़ार ऊपर नीचे होता रहता है। जिस वक्त आपको पैसे की ज़रूरत होगी उस हिसाब से अगर आप अपने गोल पे नज़र गड़ाए हुए हैं और आपने भरोसेमंद लोगों की सलाह लेकर अच्छी जगह निवेश किया हुआ है, तो आपके लिए ये उतार चढ़ाव बहुत चिंता करने का कारण नहीं हो सकता है। लेकिन बाज़ार में जो लोग लगातार ट्रेडिंग करते हैं, जो भाव देखते हैं, उनको अब अमेरिका और ब्रिटेन में ब्याज दर बढ़ने के बाद रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पे उनकी नज़र होनी है, क्योंकि आरबीआई का अब वक्त आ गया है कि वो पॉलिसी लाए और अपने रेट फिक्स करे। तो वो क्या भाव कहाँ तक पहुँचाता है, वो कितना तेज़ करता है, इससे तय होगा कि बाज़ार में आगे क्या माहौल रहेगा। और ये ध्यान रखिए कि फेस्टिव सीज़न आ रहा है, त्योहारों का सीज़न आ रहा है। बहुत सारी कंपनियों की उम्मीद इस बार के त्यौहार पर टिकी हुई है कि त्यौहार में कैसे ख़रीदारी होती है, और अगर त्योहारी ख़रीदारी ने ज़ोर पकड़ लिया, त्योहारों में ज़बरदस्त ख़रीदारी हुई, तो हो सकता है ये जो चिंता के बादल मंडरा रहे हैं दुनिया की वजह से, ये भारत के बाज़ार पे उतनी गहरी मुसीबत के तौर पे सामने ना आए, बल्कि यहाँ बाज़ार में बाहर के आसार दिखाई पड़ें। कहा यह जाता है लगातार पिछले दिनों के साथ भारत आइसोलेटेड रहेगा, भारत इंसुलेटेड रहेगा, दुनिया भर में कुछ हो, वो अब होता नहीं है। अब दुनिया जिस तरह से कनेक्ट हो चुकी है, जितना तेज़ी से लेन देन, ट्रांजैक्शन, खबर इधर आना जाना होता है, उसमें ये संभव नहीं है कि दुनिया में हाहाकार हो और भारत पूरी तरह बचा रहे। लेकिन जितना बड़ा जलजला वहाँ आएगा, क्या उतना ही यहाँ भी आएगा, इस बात में ज़्यादातर विद्वानों को शक है। और ऐसे में ये बात भारत के पक्ष में जाती है और उन लोगों के पक्ष में जाती है जो भारत की ग्रोथ स्टोरी पर, इंडिया स्टोरी पे पैसा लगा रहे हैं।